नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद कमाल के एआई प्रॉम्प्ट का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। गरुड़ा द बर्थ ऑफ डेस्टिनी, यानी गरुड़ नियति का जन्म। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ सटीक शब्दों और निर्देशों से एक पूरी की पूरी पौराणिक दुनिया रच दी गई, बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह। कहानी की शुरुआत होती है इस रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग से। जब दुनिया में अंधकार बढ़ने लगता है, तब जन्म होता है एक नए रक्षक का। सोचिए, बस एक लाइन और हम सीधा इस रहस्यमय दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। ये दिखाता है कि सही शब्द कैसे तुरंत एक इमोशनल कनेक्शन बना देते हैं और तय कर देते हैं कि आगे का सफर कितना भव्य होने वाला है। तो चले बिना देरी किए देखते हैं कि इस कहानी को कैसे बुना गया है। हम इसे इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, सिनेमैटिक मास्टर स्टाइल। फिर भविष्यवाणी और दिव्य जन्म। तीसरा, त्रासदी और सफर। चौथा, करुणा और पवित्र वचन। और आखिर में अंतिम नायक संकल्प। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सिनेमैटिक मास्टर स्टाइल, यानी एक पौराणिक ब्लॉकबस्टर की रचना। देखिए, किसी भी विजुअल कहानी का एक मजबूत बेस होता है। यहाँ प्रॉम्प्ट में बहुत ही क्लियर टेक्निकल कमांड्स दिए गए हैं। अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K रेजोल्यूशन, 16:9 का वाइड स्क्रीन फ्रेम और वो क्लासिक 24 फ्रेम प्रति सेकंड वाला मूवी फील। ये कमांड्स मेक श्योर करते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं का ये विजन बिल्कुल एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसा लगे। और हाँ, इसका जो कोर थीम है, साहस और इंसानियत, वो हमेशा सेंटर में रहता है। अब जरा इस विजुअल इफेक्ट पर गौर करते हैं। प्रॉम्प्ट में वॉल्यूमेट्रिक फॉग और तैरते हुए अंगारों का एकदम स्पेसिफिक इस्तेमाल हुआ है। ये कोई नॉर्मल धुंध नहीं है, ये वो 3D इफेक्ट है जो हवा में चमकते संस्कृत मंत्रों के साथ मिलकर स्क्रीन पर एक गजब की जादुई गहराई पैदा करता है। मतलब आध्यात्मिकता सिर्फ फील ही नहीं होती, लिटरली स्क्रीन पर दिखाई देती है ना कमाल। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, भविष्यवाणी और दिव्य जन्म। यहाँ से कहानी अपनी असली शुरुआत करती है। पहले 1.5 मिनट की पेसिंग देखिए, कितनी तेज है। 0 से 40 सेकंड के अंदर ही टाइटल आ जाता है, भविष्यवाणी सेट हो जाती है और एक दिव्य आभा के साथ गरुड़ का जन्म भी हो जाता है। कोई टाइम वेस्ट नहीं। प्रॉम्प्ट बहुत ही एफिशिएंटली कहानी का बेस खड़ा कर देता है, इससे पहले कि असली ट्रेजेडी सामने आए। और इसी बीच एक प्राचीन ऋषि की वो भारी आवाज गूंजती है। हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ स्क्रीन पर आग में भविष्य के दर्शन और आध्यात्मिक धुएं जैसे हेवी विजुअल इफेक्ट्स चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये डीप इमोशनल हिंदी डायलॉग। ये कॉम्बिनेशन सच में बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, त्रासदी और सफर। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। प्रॉम्प्ट्स में ये शिफ्ट सच में देखने लायक है। सीन 4 में भयंकर आग, तूफान और वो रोते हुए वायलिन का बैकग्राउंड म्यूजिक है, सब कुछ तबाह हो रहा है। और फिर सीन 5 एकदम शांत। नन्हा गरुड़ नंगे पैर चौड़े सिनेमैटिक फ्रेम में एक चमकते हुए मॉडर्न शहर की तरफ अकेला जा रहा है। एक तरफ तबाही की तेज रफ्तार है और दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी चुभने वाली खामोशी। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक थीम सेट करती है, प्रेरणादायक अकेलापन। मतलब एक हीरो को अपनी नियति का सामना खुद ही करना पड़ता है, और यही वो पॉइंट है जहां हम उस कैरेक्टर के सफ़र से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। चलिए चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, करुणा और पवित्र वचन। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। इस अकेले सफर के बाद गरुड़ की मुलाकात होती है वंशिका नाम की एक छोटी बच्ची से, एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे। इस सीन की डिटेल्स सच में माइंड ब्लोइंग है। विजुअल्स में सुनहरी धूप है, हवा में उड़ती फूलों की पंखुड़ियां हैं और साथ में मंदिर की घंटियों और बांसुरी का सुकून देने वाला साउंड डिजाइन। ये सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं जो सीधा दिल में उतर जाता है। इस मोमेंट को इमेजिन कीजिए, दोनों बच्चे एक दूसरे को धागा बांध रहे हैं। प्रॉम्प्ट यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक है। वो मांग करता है कि एक आत्मिक ऊर्जा शांति से बहती हुई दिखे और ठीक उसी समय आसमान में एक विशाल काला चील उड़ता हुआ नजर आए। ये सिर्फ 2 बच्चों की दोस्ती नहीं है, ये एक कॉस्मिक प्रॉमिस है, एक इशारा है कि आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई आने वाली है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अंतिम नायक संकल्प, यानी कहानी का शानदार क्लाइमैक्स। यहाँ प्रॉम्प्ट लेयर्स में काम करता है। स्टेप 1, गरुड़ के चारों तरफ एक सुनहरी आभा उभरती है। स्टेप 2, पीछे आसमान में वो विशाल काला चील दिखाई देता है।
स्टेप 3 एक सिनेमैटिक स्लो मोशन क्लोजअप और स्टेप 4 वो अल्टीमेट रोंगटे खड़े कर देने वाला फाइनल हीरो शॉट। ये पूरा सीक्वेंस लिटरली एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की फील देता है। और इसी भव्य दृश्य के ऊपर गरुड़ की वो आखिरी कसम गूंजती है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं हमेशा सच और अपनों की रक्षा करूंगा। जब ये दमदार हिंदी लाइन एक हैवी ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक के साथ हिट करती है ना, तो सच में भीतर एक गजब की ऊर्जा भर देती है। सीन के बिल्कुल आखिर में साउंड डिजाइन अपने पीक पर पहुंचता है। मंदिर की घंटियों की गूंज, एक इंस्पायरिंग कोरस और हल्की सी बादलों की गड़गड़ाहट। स्क्रीन पर लिखा आता है साहस, नियति और मानवता की कहानी। और फिर सब कुछ फेड टू ब्लैक, एकदम परफेक्शन। तो इस पूरे मास्टरपीस को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। ये जो हाईली डिटेल्ड टेक्निकल एआई प्रॉम्प्ट्स हैं, ये कैसे हमारी सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को री इमेजिन करने का तरीका बदल रहे हैं? जब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हमारे पास्ट की कहानियों से मिलती है, तो क्या मैजिक क्रिएट हो सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।